हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या कर रहे हो? मेहनतें हो रही हैं। देखो, ज़िंदगी में याद रखना, एक होती है मेहनत, जो कि किसी भी डायरेक्शन में की जा सकती है। एक होती है स्मार्ट वर्किंग, जो कि एक डायरेक्शन में की जाती है। तो हमने ना ज़िंदगी को हमेशा ऐसे बैलेंस करना है कि हमने करनी है क्या? स्मार्ट वर्किंग। तो स्मार्ट वर्किंग का फ़ायदा क्या है? कम वक़्त में हम ज़्यादा काम कर लेते हैं। तो बस इन्हीं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ ना अ आपका दोस्त, आपका भाई मोहम्मद शुएब अरशद हाज़िर हुआ है, ठीक। तो करना हम लोगों ने सिर्फ़ ये है कि हमने टिप्स एंड ट्रिक्स निकालनी है इंग्लिश का पेपर अच्छा करने की। समझ रहे हो? क्योंकि इंग्लिश वो चीज़ है जो कि तकरीबन हम सबको समझ आती है। तो जब हमें समझ आती है तो हमने सिर्फ़ टिप्स एंड ट्रिक्स निकालनी है कि कैसे इसका पेपर अच्छा किया जाए। तो वो हम अच्छा करेंगे कैसे? स्मार्ट वर्किंग से। रियली सॉरी, तबीयत थोड़ी-सी कुछ डाउन चल रही थी और फिर कुछ एक इम्पोर्टेंट जगहों पे मसरूफ़ था और अच्छा ख़ासा मसरूफ़ था। तो जिसकी वजह से जो है वो क्लास थोड़ी-सी लेट किया, लेकिन बस जल्द से जल्द वाइंड अप करेंगे। ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, सिंपल अ, याद करने की चीज़ें हैं, लेकिन याद हमने कैसे करना है। आज जो ये बेसिक क्लास होगी ना, ये हमारी इस चीज़ को जो है ना वो डिस्कस करेगी कि हमने याद कैसे करना है। पेपर का पैटर्न क्या होगा और उस पैटर्न को सामने रखते हुए हमने तैयारी कैसे करनी है। बेसिकली हमारा एम ही होना चाहिए, ठीक है? तो अभी थोड़ी देर पहले मैं मंसूर भाई, हनीफ भाई, बिलाल, ज़ीशान, हम सारे जो है ना वो इकट्ठे हुए थे और हमने जो है ना काफ़ी डिटेल में ना डिस्कशन की है कि हम पेपर कैसे हल करेंगे। गेटिंग द पॉइंट कि हम कैसे इसे सॉल्व करेंगे। तो कुछ बातें जो है वो मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने कहा वो मैं आप सब से ना डिस्कस करूँ, ताकि हम सब का जो है ना वो पेपर अच्छा हो। आज का पेपर मेरा मतलब काफ़ी हद तक मैंने तुम्हें जैसे बताया था ना, कल मैंने भेजी थी कुछ दो पिक्चर्स मैंने आपको भेजी थी। जिस बंदे ने 2 पिक्चर्स तैयार किए ना, उसका एक सवाल तो हल हो गया। तो मैनेजमेंट वाला, सॉरी, मार्केट सिस्टम वाला और मार्केट प्लेसेस की कैरेक्टरिस्टिक्स वाला, जिसने वो चीज़ें तैयार की हुई थी, और सर्कुलर फ्लो डायग्राम, तो जिसने वो तैयार किए थे तो ऑटोमेटिकली उसका पेपर अच्छा हो गया। बाकी जो इक्विलिब्रियम वाला था, वो क्वेश्चन था ही ऐसा कि वो थोड़ा-सा ना ट्रिकी था। तो जिसने लेक्चर सुना था, मैंने चूँकि नुमान को पता है, मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ लेक्चर से तैयारी की। उसकी मेरे पास तो इक्विलिब्रियम के स्लाइड्स भी नहीं थी। तो मेरे पास थोड़ा-सा लेक्चर का नॉलेज था, तो वही मैंने जो है ना वो यूटिलाइज़ किया और वही लेक्चर का नॉलेज ना मैंने अप्लाई किया, जिसकी वजह से काफ़ी जो है ना वो मतलब मेरा पेपर अच्छा हो गया। बस हम लोगों ने करना ये है कि स्मार्ट वर्क करना, ठीक। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, वही बात थोड़ी देर पहले मैं, मंसूर भाई, हनीफ भाई, हम सारे बैठे हुए थे। तो बिलाल भी था, विशान भी था हमारी क्लास में। तो सारों ने बैठ के ना टिप्स एंड ट्रिक्स निकाली है कि कैसे इस पेपर को ना अच्छे तरीके से ना सॉल्व किया जा सकता है। अच्छा, मेरी स्क्रीन आ रही है ना आप लोगों के पास? हाँ जी, आ रही, स्क्रीन आ रही। आ रही है, बस चलो बस अब स्टार्ट करते हैं। वर्ड का डॉक्यूमेंट आ रहा है? हाँ जी, आ रहा है, आ रहा है। चलो बस बेस्ट है ये। देखो, ये सर मोहम्मद अनवर खान ने जो है ना वो तरतीब दी है फंक्शनल इंग्लिश के नोट से। इसमें ना पहले जो आता है ना, सबसे पहले है द सेंटेंस। ठीक है, कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस की डेफिनेशन, माइक जिसका भी ऑन है यार, 2 मिनट ऑफ कर दो, पीछे वो चल रहा है टीवी। A sentence is a group of words arranged in an order। ठीक है, ये सिंपल डेफिनेशन डेफिनेशंस तैयार करनी है।
फ्रेज क्या होता है, ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड जो कि प्रेडिकेट इसका अपना होता है, लेकिन ये अनएबल होता है कि जो इसकी सेंस होती है ना, कंप्लीट सेंस ये कन्वे नहीं करता जो फ्रेज होता है। फ्रेज बेसिकली एक हाफ सेंटेंस होता है, ठीक है। अगर सेंटेंस में से आप सब्जेक्ट निकाल देंगे ना, तो ऑटोमेटिकली वो जो है ना वो एक फ्रेज की शक्ल इख्तियार कर लेगा, ठीक। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ गया, नेक्स्ट क्या है, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बेस्ड ऑन फंक्शन, ठीक है। कितनी टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है, इंटरोगेटिव हो गया या इम्पेरेटिव हो गया, एक्सक्लेमेटरी हो गया, ऑप्टेटिव हो गया, ठीक है। ये कुछ टाइप्स हैं सेंटेंस की। क्लॉज क्या होता है, क्लॉज होता है जी अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इंक्लूडिंग अ फाइनाइट वर्ब, ठीक है। एक फाइनाइट वर्ब होता है, इट हैज अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट लाइक अ सिंपल सेंटेंस। सी कंसिडर द फॉलोइंग एग्जांपल्स, आई होप टू रीच बिफोर टाइम। टू रीच बिफोर टाइम इसमें क्या है, क्लॉज, ठीक है। आई होप दैट आई विल रीच बिफोर टाइम, ठीक है। दैट आई विल रीच बिफोर टाइम एक फाइनाइट वर्ब आ गया इसमें, ठीक। और इसने रिप्रेजेंट किया क्या, एक क्लॉज। टाइप्स ऑफ क्लॉजेस, ठीक, मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज, सबऑर्डिनेट, डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक। अब मैं जो बेसिकली जो ये सारी चीजें याद करवा रहा हूँ ना, मेरा मकसद जो है ना वो ये नहीं है। मैं अगर आपको ये याद करवाऊंगा ना, तो फिर आप खुद क्या करोगे, क्योंकि ये सिंपल इंग्लिश है। इंग्लिश की चीज़ें आप जैसे पढ़ते जाओगे ना, और जितनी प्रैक्टिस करते जाओगे सेंटेंसेस की, ऑटोमेटिकली वो जो चीज़ें हैं ना वो आप जो है ना वो हल करते रहो। अच्छा, आपने अब बेसिकली इंग्लिश को कंकर कैसे करना है, मेन जो ऑब्जेक्टिव है ना वो ये है। ये आप चला जाना बात वास्ते सही। तो हमने सब में बैठ के ना एक चीज़ जो है ना वो डिवाइस की है कि हाउ टू परफॉर्म गुड इन दिस पेपर। तो वो जो प्रोसीजर हमने डिवाइस किया है ना, वो है कुछ इस तरह से, जो कि मैं आपको ना भेज रहा हूँ। यहाँ पे मैं शो भी कर देता हूँ, और जो है आप लोगों को सेंड भी कर देता हूँ। उसका फ़ायदा क्या होगा, उसका फ़ायदा ये होगा कि हम ऑटोमेटिकली काम अपना जो है ना वो मुकम्मल कर लेंगे। सिर्फ एक जो पेपर है उसके ऊपर सब कुछ जो है ना वो ऑलरेडी लिखा हुआ, फिर उसके अलावा उसको भी याद करने का ना मैंने एक जो है ना वो अ, बहुत आसान तरीका जो है ना वो डिवाइस किया, ठीक। अच्छा, ये देखो आप, स्क्रीन आ रही है मेरी, हाँ। हमारी स्क्रीन आ रही है, आ रही है। अच्छा, इसके ऊपर ये पेपर आ रहा है तुम लोगों के पास, पेपर भी आ रहा है। ठीक है। ये इमेज सेंटेंस है, प्रोनाउन। बिल्कुल। ये जो इमेज है ना, इसको बेशक ना स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लो इस पूरे जो है ना वो उसका एज एन क्या कहते हैं पेपर का, ले लो तो मुझे बताना, मैं भी ले लेता हूँ। अच्छा, ये जो स्क्रीनशॉट है ना, बेसिकली ये है वो सारी चीज़ें। अच्छा, सेंटेंस की कितनी टाइप्स हैं, डिक्लेरेटिव, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव, ठीक है। डिक्लेरेटिव की भी तीन टाइप्स है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, एम्फेटिक, ठीक। फिर उसके बाद सेंटेंस के बाद क्या चीज आती है, नाउन। नाउन की कौन कौन सी टाइप्स है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कंपाउंड नाउन, सही। ये 6 टाइप्स है नाउन की। अब उसके बाद जो पर्सनल नाउन है, सॉरी जो प्रोनाउंस है, उनकी कितनी टाइप्स है, 12। पर्सनल, पोजेसिव, रिफ्लेक्सिव, एम्फेटिक, डिमॉन्स्ट्रेटिव, इंडेफिनिट, रिलेटिव, इंटरोगेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, रेसिप्रोकल, क्वांटिटेटिव, कंपाउंड, रिलेटिव। अच्छा, अब इस सब में ना आप लोगों ने जो है ना वो साथ साथ याद करना है कि मतलब पर्सनल प्रोनाउन कौन से होते हैं, पोजेसिव प्रोनाउन कौन से होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन से होते हैं, एम्फेटिक इंटेंस प्रोनाउन कौन से होते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन कौन से होते हैं,
रिलेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं, इंटरोगेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन कौन से होते हैं, क्वांटिटेटिव कौन से होते हैं, कंपाउंड रिलेटिव कौन से होते हैं। सही। फिर उसके बाद आता है वर्ब। ठीक है, अब ये वर्ब सर ने थोड़ा राइट साइड पे करके लिखा है। ठीक है, तो वर्ब में कौन कौन से आते हैं, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, एन ऑब्जेक्ट, एन ऑक्सिलरी, ठीक है, लिंकिंग, कॉप्यूलर होता है, फाइनाइट फॉर्म होती है, नॉन फाइनाइट फॉर्म होती है, इन्फिनेटिव होती है, फिर उसके बाद पार्टिसिपल होता है। ठीक है, पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल हो सकता है, पास्ट पार्टिसिपल हो सकता है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जिरंड होता है। ठीक है, इसमें जिरंड थोड़ा सा ना इंपॉर्टेंट है, ये जरा देख के पढ़ना। ठीक। फिर उसके बाद वर्ब के बाद आता है एडवर्ब। एडवर्ब में एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, नंबर, प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, डिग्री, क्वांटिटी, अफर्मेशन, नेगेशन, रीजन। ठीक है, ये 7 जो है ना वो एडवर्ब्स है। ठीक। नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट हमने वर्ब एडवर्ब कर लिया, अब नेक्स्ट इज एडजेक्टिव। प्रॉपर, क्वालिटी स्टेट, डिस्क्रिप्टिव, एडजेक्टिव, क्वांटिटी, डिग्री, नंबर, न्यूमरल, डेफिनेट न्यूमरल, इंडेफिनेट न्यूमरल, डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल। सही। नेक्स्ट इज डेमोन्स्ट्रेटिव, डेफिनेट डेमोन्स्ट्रेटिव, indefinite demonstrative, interrogative, possessive, emphasizing, exclamatory। ठीक है, और फिर फाइनल है आर्टिकल, इनडेफिनेट और डेफिनेट आर्टिकल। सही। ये वो सारी चीजें हैं जो कि हमने एज एन इसमें ना जो जो इंग्लिश का पेपर है उसके अंदर हमने जो है ना वो करनी है, लिखनी है रात। गेटिंग द पॉइंट कि ये वो सारी चीजें जो कि हमने इंग्लिश के पेपर के अंदर लिखनी है। ठीक। अब इन इनमें जो है वो कौन कौन सी कैसे हम इसको याद रखेंगे। ठीक है, क्योंकि सबको ही पता है कि यार मतलब सेंटेंस कौन कौन से हैं, कौन कौन सी टाइप्स ऑफ सेंटेंस की। अब हमने जो बेसिक चीज़ है ना वो हमने इसको याद कैसे रखना। ठीक है, तो याद रखने के लिए ना मैंने एक जो है ना वो इसका अ, तरीकेकार निकाला है। ठीक। स्क्रैबल का किसी को आइडिया, स्क्रैबल क्या होती है? स्क्रैबल खेलिए नहीं आपने? स्क्रैबल नहीं खेलते हो? कोई आइडिया नहीं है? नहीं यार वो नहीं। जो अच्छा वो जो एक गेम आती है। हाँ कौन सी गेम? यार, वो जिसके अंदर वर्ड्स आगे पीछे होते हैं सारे, हैं, उनको ज्वाइन वो कर। सुडोको तो नहीं? नहीं, सुडोको नहीं। वो होती है एक गेम होती है, उसमें ना होता ये है कि आपको ना सारे जो वर्ड्स है ना वो बिखरे हुए होते हैं, उन सबको मिला के ना एक लफ्ज बनाना होता है। बात समझ रहे हो? कि मतलब जैसे होता है ना आगे पीछे ये आप सेंटेंस है, सेंटेंस लिखा हुआ है। बात समझ रहे हो? जो सेंटेंस लिखा हुआ है ना नुमान, बात समझ रहे हो ना तुम? हाँ, मैं समझ रहा हूँ आपकी ये बात। जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है ना, अब इसके हम्म। वर्ड्स में आगे पीछे कर दूं, अगर मैं कर दूं सी टी, ठीक है, एन ई एस ई एन ई, आगे पीछे वर्ड्स कर दूं, तो फिर आपने ना इस इन सब को ना मिला के दोबारा ना सेंटेंस की फॉर्म लिखनी होती है। हाँ, समझ गया आपकी बात। समझ गया? तो अब मैंने बेसिकली जो तरीके का डिवाइस किया ना इस सबको याद करने का, ठीक है, वो ये डिवाइस किया है कि अब जैसे सेंटेंस है ना, सेंटेंस की कितनी टाइप्स है? हाँ, 5। सेंटेंस की 5 दो टाइप्स है। तरह की टाइप्स है, बेस्ड ऑन फंक्शन पे और सेंटेंस की 5 टाइप्स है ना, डिक्लेरेटिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव। ऐसे ही है। बिल्कुल। ये डेक्लेर सामने पेज खोला है ना, उसको देखो ना, डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, और ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है, पढ़ेंगे हम जो है ना वो डिटेल में ना बाद में पढ़ेंगे। बात समझ रहे हो अच्छा, कि ये कौन से हैं? दो पहले हमने तरह के सिर्फ टाइप्स ऑफ। याद रखते हैं क्या। वो डेक्लेरेटिव 2 तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और एम्फेटिक। हाँ, सही। नहीं समझा? मैं समझ गया। बेसिकली ना जो जो नोट्स है ना उनमें जो ये वाला इनिशियल पार्ट है ना वो वैसा नहीं है। ठीक। जो फंक्शनल इंग्लिश बीबीए की है, जो हम्म। क्लॉज और नाउन, क्लॉज और वो वाली बातें ना फ्रेज वाली,
वो सर की तरफ से जो मिले ना उनमें है, जो ये फंक्शनल इंग्लिश के दूसरे नोट्स है ना, इनके अंदर वो बातें नहीं है। बिल्कुल समझ रहे हो? तो ये थोड़ा सा ना एक ट्रिक है, इसको भी ना देख लेना, जो आपके भी जो पास नोट्स है ना उनको भी जो है ना वो अच्छे तरीके से करना। सही। अब इसमें ना, अब जो सेंटेंस की टाइप्स है ना, इसको याद रखने का हमारे पास क्या तरीकेकार है कि हम इसको ऐसे याद रखें। डाई, डाई, आई, ओ। ठीक है, डाई से तो समझ आ गया ना कि डाई, डाई हो गया बेसिकली एक वर्ड। ठीक है, डाई, आई, ओ। अब डाई में जो डी है वो बेसिकली डिक्लेरेटिव हो गया। ठीक, इसमें भी अगर एग्जैक्टली इसको मैं मिलाऊं, ठीक है, ये हो गया डी से डिक्लेरेटिव, आई से हो गया इंटेरोगेटिव, ई से हो गया एक्सक्लेमेटरी, आई से हो गया अगेन इम्पेरेटिव, ओ से हो गया ऑप्टेटिव। सही है? सही। समझ रहे हो ना? तो मतलब सेंटेंस जैसे ही होगा ना, हम लोग जो है ना वो मतलब अब सेंटेंस की टाइप्स याद रखनी है ना, सेंटेंस की टाइप्स बिल्कुल याद रखने के लिए हम डायरेक्टली सेंटेंस लिखें और उसके साथ डाई आई ओ कर दें। ठीक है, डाई आई ओ सेंटेंस की टाइप्स हैं। ठीक है, हमें कैसे याद रहेगा कि डी से हो गया डिक्लेरेटिव, आई से हो गया इंटेरोगेटिव, ई से हो गया एक्सक्लेमेटरी, आई से हो गया इम्पेरेटिव और ओ से हो गया ऑप्टेटिव। सही। तो इस तरीके से ना हमें जो है ना ये सेंटेंस की टाइप्स याद रहेंगे। फिर उसके बाद अब हम नेक्स्ट करते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन की कितनी टाइप्स है टोटल? 12। ठीक है, अब ये याद रखने के लिए जो लफ्ज बनता है ना इसका, वो बनता है, अच्छा ये प्रोनाउन है ना, पहले हम कर लेते हैं यार नीचे नाउन, सीक्वेंस वाइज चलते हैं ना, ताकि हमारे जेहन में ना कंफ्यूजन ना रहे। बेसिकली इस चीज सब का ना फायदा ये है कि हमारे जेहन में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ऑटोमेटिकली जो चीजें हैं ना वो हो रही है और चीजें सही चल रही है। नाउन को मैं याद रखना है, नाउन को कैसे हम याद रखेंगे कि इसके लिए क्या बनेगा? किसके लिए? जो नाउन है ना, थ्री कैंप्स, थ्री कैंप रादर। ठीक है, थ्री कैंप का जो लफ्ज है ना, नाउन जब भी नाउन नाउन की टाइप्स लिखोगे ना तो ये लफ्ज याद रखना है, थ्री कैंप। ठीक है, अब थ्री समझ गया। कैंप क्या है? थ्री कॉमन कैंप में, नाउन, कलेक्टिव नाउन, कंपाउंड हाँ, नाउन। ये हो गया कॉमन सी से एक, कलेक्टिव सी से दूसरा, थ्री कैंप है ना, थ्री सी हो गया, बिल्कुल और कंपाउंड थ्री सी से तीसरा। ठीक है, ए से हो गया एब्स्ट्रैक्ट, एम से हो गया मटेरियल और पी से हो गया प्रॉपर। गॉट द पॉइंट? कि थ्री कैंप मैं अगर आप समझ गया। लफ्ज याद रखोगे ना तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि नाउन की कितनी टाइप्स है, थ्री कैंप। समझ गया। ये तो बड़ा कॉमन, मजे का है। हाँ ना, तो ये गेम है, पूरी प्रॉपर गेम है। कसम से ये अगर आप खेलना शुरू करो स्क्रैबल, ये बड़ी लर्नफुल गेम है, बहुत अच्छी गेम है। तो इससे जो है वो मतलब एक सी से कॉमन हो गया, एक सी से कलेक्टिव हो गया, एक सी से कंपाउंड हो गया, ए से हो गया एब्स्ट्रैक्ट, एम से हो गया मटेरियल, पी से हो गया प्रॉपर। ठीक है, तो हमें सही। डायरेक्ट आप जैसे ही हमने किसी जगह जब पेपर पे बैठोगे ना, इसका बेस्ट तरीकेकार ये, पेपर पे बैठोगे तो आंसर शीट है ना, उसको टर्न करना, बस ये चीजें याद रख लो। ठीक है, ये याद रखो, आंसर शीट को टर्न करना है। ठीक है, जो बिल्कुल। एंड का सफा होगा ना उसके ऊपर पहले, सबसे पहले सेंटेंस, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, ठीक, एडजेक्टिव और आर्टिकल लिख के उसके नीचे ये जो लफ्ज है ना ये लिख लो, डाई आई ओ कैंप, सही। थ्री कैंप, आगे जो मैं बताऊंगा ना प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव और आर्टिकल के, वो लफ्ज लिख लेना। ठीक है, वो जब लिख लोगे ना तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे जेहन में आता रहेगा, अच्छा यार थ्री कैंप है ना, कंपाउंड, कलेक्टिव का जो है वो कॉमन हो गया, ए से हो गया एब्स्ट्रैक्ट, एम से हो गया मटेरियल, पी से हो गया प्रॉपर। तो ऑटोमेटिकली जब ये लिख लोगे ना तो आगे की जो रास्ते होंगे ना वो आसान होते जाएंगे, कि फिर हमें पता होगा प्रॉपर नाउन क्या होता है, फिर पता होगा कॉमन नाउन क्या होता है, मटेरियल नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, किस उस पर इस्तेमाल होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, कंपाउंड नाउन क्या होता है। बिल्कुल। जब ऑटोमेटिकली लिखोगे ना तो वो जेहन में आ जाए।
नेक्स्ट अब आगे चलते हैं। प्रोनाउन, प्रोनाउन पे अब जो प्रोनाउन का है ना वो बनता है, अच्छा ये थोड़ा सा ना बड़ा वर्ड है, लेकिन इसको जो है ना वो याद रखने के लिए ना बड़ा जो है ना वो इजी लफ्ज निकला, वो निकला है क्रिप्ट क्यू राइडर। सही है। क्रिप्ट क्या मतलब, क्रिप्ट का मतलब होता है जो लंगड़ाता हो ना, है, उसको कहते हैं क्रिपल। तो क्रिपल्ड की जगह हमने इसको बस कर रहे हैं क्रिप्ट। हर इसका जो एग्जैक्ट मतलब है वो भी निकाल लेते हैं, क्रिप्ट का मतलब क्या होता है। नहीं, अपाहिज, क्रिपल्ड का मीनिंग अपाया जा रहा है, क्रिप्ट का मीनिंग क्या है? Noun offensive, a term used to refer to a person who is partially or totally unable to use one or more limb। पर ये तो फिर crippled होगा ना, क्रिप्ट का मीनिंग क्या, मीनिंग ऑफ क्रिप्ट डी पा रहा है क्रिप्ट, क्योंकि मैंने जो स्क्रैबल सर्च किया ना उसके अंदर ये क्रिप्ट वर्ड आ रहा था और मेरे ज़हन में उस वक्त है ना वो क्रिप्ट का मीनिंग यही है, क्रिप्ट आउट। अच्छा ये होता है यूज क्रिपिंग आउट के टर्म में व्हेन यू आर चिलिंग सो हार्ड दैट द वर्ड चिलिंग। अच्छा, ओ मैन आई एम क्रिपिंग आउट सो हार्ड। ठीक है, कि मतलब आपको अगर बहुत ज्यादा सर्दी लग रही है ना, है, तो फिर जो है ना आप ये लफ्ज यूज करते हैं कि आई एम क्रिपिंग आउट सो हार्ड। ठीक है, ये एक लिहाज से खुद में ही जो है ना वो एक एडवर्ब है। ठीक है, ये क्रिप्ट का जो लफ्ज है, सही। ठीक है, क्योंकि ये उसकी वो आपकी इंटेंसिटी बता रहा है ना, उसकी क्वालिटी ऑफ अ क्या कहते हैं वो बता रहा है, सॉरी वर्ब, वर्ब में ऐड हो रहा है, क्रिप्ट आउट सो हार्ड। ठीक है, कि हमें बहुत ज्यादा ना सर्दी लग रही है, तो क्रिप्ट क्यू राइडर जिसको बहुत ज्यादा सर्दी लग रही है। ठीक है, जिस क्यू राइडर को, क्यू राइडर एज एन के मतलब एक कोई भी जो है ना वो कोई राइडर आप कर ले लो सामने तो क्रिप्ट क्यू राइडर होगा। ठीक है, अब सी से क्या बनता है, राइट होगा ना यार, चलना, हाँ चलिए सही। अच्छा जी, क्रिप्ट सी से आ गया आपके पास कंपाउंड, रिलेटिव, ठीक, आर से आ गया रिफ्लेक्सिव, आई से आ गया इनडेफिनिट, पी से आ गया पर्सनल, अगले पी से आ गया पोजेसिव, ई से आ गया एम्फेटिक, डी से आ गया हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेटिव, ये बिल्कुल। डिमॉन्स्ट्रेटिव भी इंपॉर्टेंट है यार, ये भी कर लेना। क्यू से आ गया क्वांटिटिव, ठीक है, आर से आ गया रिलेटिव, बिल्कुल। आई से आ गया इंडेफिनिट, इंटरोगेटिव। डी से आ गया ये हमने पहले किया, इंडेफिनिट किया हुआ था ना, सॉरी इंडेफिनिट, इंटरोगेटिव आएगा। हाँ हाँ डिस्ट्रीब्यूटिव। ये जो आई वाला है इसको मैंने अगर मिटाना है तो मैं इसको ऐसे, ठीक है ये हो गया। अब इधर से मैं गया, मैंने इधर से ये वाला जो आया ना इससे आ गया जी इंटरोगेटिव, पहले वाले आए से इंडेफिनिट आया, दूसरे वाले आए से इंटरोगेटिव आया। ठीक है, अब लास्ट वाला जो आर रह गया इससे आ गया रेसिप्रोकल। ठीक है, तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है, इनसे जो है ना वो हम इजीली जो है कंप्लीट जो नाउन्स और प्रोनाउंस है ना ये याद रख सकते हैं। ठीक, ये लिख लिया था क्रिप्ट क्यू आर, हाँ लिख लिया था। ठीक है, मैं दोबारा भी मैं इसके साथ लिख लेता हूँ, फिर इसके लिए इसका एक स्क्रीनशॉट बना लूँगा। डाई आई ओ, फिर उसके बाद यहाँ पे था क्रिप्ट क्यू राइटर। ठीक है, प्रोनाउन पे, फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है जी एडवर्ब। अच्छा, एडवर्ब की जो बनता है ना, सिंगल जो वर्ड बनता है,
वो बनता है, ये पहले हम प्रोनाउन किया ना, अब हम पहले वर्ब करते हैं, फिर उसके बाद हम ऐड करते हैं। वैसे नोट्स के अंदर पहले एडजेक्टिव है फिर वर्ब है, तो हम पहले वर्ब करते हैं फिर उसके बाद हम ऐड करते हैं। ठीक है, वर्ब का बनता है फ्लोटिंग पीस। ठीक है, क्या बनता है? फ्लोटिंग पीस। ये एफर्ट बेसिकली है कि हमें ये सारी जो चीज़ें है ना याद रहे, तब हम लिखेंगे ना तो फ्लोटिंग पी। हाँ, ये फ्लोटिंग पीस से बनता है। ठीक है, अब फ्लोटिंग पीस से क्या क्या चीज़ें निकलती हैं ये भी हम देख लेते हैं कि ये है किसका बोला? वर्ब का। वर्ब का। हाँ, एफ से हो गया हमारा फाइनाइट फॉर्म। ठीक है, एल से हो गया लिंकिंग, ओ से देखो, ओ से ऑब्जेक्ट। ठीक है, ए से हो गया ऑक्सिलरी। ठीक है, टी से आएगा ट्रांजिटिव, आई से आ गया इंट्रांजिटिव, एन से आ गया नॉन फाइनाइट, जी से आ गया जरंड, पी से आ गया पार्टिसिपल। पार्टिस। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, यहाँ पे एक जो है वो मिस हो रहा है जो कि है इन्फिनिटिव, तो हम इसको कर देते हैं फ्लोटिंग पी आई। ठीक है, ओके। फ्लोटिंग आईपी कर दो, आईपी और भी अच्छा होगा, आईपी एड्रेस का पता ना आईपी क्या होता है, बिल्कुल। तो उससे हमें याद रहेगा फ्लोटिंग आईपी। फ्लोटिंग आईपी। ठीक है, ये थोड़ी सी ना सॉफ्टवेयर वाले जो होते हैं ना उनकी टर्म आ गई है। ठीक है, फ्लोटिंग आईपी। आई से वो हो गया, पी से पार्टिकल कर लेते हैं और आई से हम इसको इन्फिनिटिव कर लेते हैं। ठीक है, अब आ जाता है नेक्स्ट जो कि है एडजेक्टिव। यार फिर ऊपर नीचे करो, मैं देखा मेरी तबीयत बहुत ही खराब हुई है। वर्क किया ना, अब हम जा रहे हैं एडवर्ब। एडवर्ब। हाँ, अब हम जा रहे हैं एडवर्ब। अच्छा, एडवर्ब का भी बड़े मजे का वो है फार्म। फार्म कैप कर लो, ठीक है, या फार्म पैक कर लो। ठीक है, समझ लो, फार्म पैक कर लो या फार्म कैप कर लो, दोनों जो है ना वो हो सकते हैं। फॉर्म पैक कर लेते हैं, सही, ठीक। समझ लो, ये जो है ना वो हम F for frequency, A for affirmation, R for reason, M for manner, P for place। तो place हो गया, manner, quantity, affirmation, elevation, reason। क्वांटिटी तो करे ना पहले, फ्रीक्वेंसी, मैनर, क्वांटिटी, डिग्री। ठीक है, अब ए ढूंढो, ए में रह क्या टाइम रहता है।
एडवर्ब कह रहे हैं ना, तो टाइम फ्रिक्वेंसी में आता है ना, ठीक है ना, टाइम और फ्रिक्वेंसी दोनों सेम है। आधा घंटा गुजर गया यार। टाइम बहुत जल्दी गुजरा थे। अच्छा जी, फिर आ गया एफ फॉर फॉर्म, ए फॉर एडवर्ब ऑफ। अच्छा हाँ सॉरी, जो ये टाइम है ना, ये ए फॉर एडवर्ब ऑफ टाइम मैंने कर दिया, ठीक है। तो हम इसको ऐसे याद रखते हैं, फॉर्म फॉर्म से याद रखते हैं, या इसका निकाल लें, फिर टाइम के हिसाब से निकालने हैं, टाइम के हिसाब से कोई लफ्ज निकाल लें। क्यों? टाइम के हिसाब से क्या निकलेगा? मतलब जो ये टी है ना, हम ये पता है जब बंदा याद हाँ, रखता है ना तो फिर अक्सर ना मिस कर देता है, तो मिस ना हो ना, मैं इसको समझ गया। स्क्रैबल करना, कोई लफ्ज निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा। ये सारी चीजें चलो हम याद कर रख लेंगे, लेकिन इनके अंदर का जो माल पानी है वो कैसे याद रखेंगे? यही जो माल पैनी है, जब ये याद रखोगे ना तो ऑटोमेटिकली ना, नहीं बेसिकली पता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि जैसे ये लफ्ज़ है ना, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बिल्कुल। है। टाइम है, हाँ, टाइम से तुम्हारे जहन में क्या आता है, कोई वक्त होगा यार, कोई कोई बिल्कुल। चीज़ ऐसी होगी जो वो होगी, ठीक है, फ्रिक्वेंसी नंबर वक्त से को क्या डोनेट जहन। करेगी। हाँ, क्योंकि वो वक्त को डोनेट कर रही होगी, कोई चीज़ ऐसी होगी, फिर उसके बाद फ्रिक्वेंसी नंबर, फ्रिक्वेंसी या नंबर कुछ ऐसा होगा, ठीक है, वो या क्या कार्डिनल होंगे या ऑर्डिनल होंगे। कार्डिनल या ऑर्डिनल नंबर होंगे, फिर उसके बाद प्लेस, कोई प्लेस इस तरह की जगह। होगी, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली जब हम उसको रेफर करेंगे ना, देखने के लिए कि यार ये कौन सी जगह, ये एडवर्ब है तो ये कौन सा एडवर्ब है, तो ऑटोमेटिकली हम जो है ना वो एडवर्ब के नीचे देख रहे सही। हैं। जब वो चीजें देख रहे होगे ना तो जेहन में जो है ना वो चीज रह जाएगी। अच्छा, क्योंकि बात पता क्या है, क्या? सारी चीजें हमें आसान लगी, हम जहाँ पे ज्यादा जो बच्चे फंसेंगे ना वो डेफिनेशंस में आके फंस जाएंगे, हाँ, जो 5 नंबर की होंगी। क्योंकि ऐसे ही 3 नंबर के तो वो आर्टिकल्स होंगे, वो हाँ। आसान है करना, उसमें कोई मुश्किल बात नहीं। और उसके बाद सर ने कहा था जो 13 होंगे आपके, वो होंगे अंडरलाइन वर्ड्स होंगे, उसको आपने बताना वो कौन सा एडवर्ब की कौन सी काइंड है। हम्म। सर ने इस तरह से कहा था, इस तरह से आएगा, तो वो भी करना आसान होगा तो क्योंकि वही जुमले ना को कि देख के हाँ, समझ आ बिकॉज जाएगी। ऑटोमेटिकली वो जो सेंटेंस के अंदर जो चीजें होंगी ना, वो बंदा जब देख रहा बिल्कुल। होगा, रेफर कर रहा हो, तो ऑटोमेटिकली उसके जहन में आ रहा होगा, हम्म। अच्छा यार ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, या एडवर्ब ऑफ हम्म। फ्रीक्वेंसी है, या नंबर है, या इस तरह का। अच्छा, जो ये मेरे लेकिन पास सर ने अभी। लेकिन सर ने हाँ, हर रूल में ना एक्सेप्शंस इतनी कराई हुई हैं कि वो जो ये एडवर्ब है तो एडजेक्टिव के साथ रिलेट हो जाती है वो। वो नहीं होगी ना, यही कंफ्यूजन नहीं होगी, पता क्यों? क्योंकि जब हम ऑटो जब देख रहे होंगे ना कि एडवर्ब है, पहचान हमने लिया ना कि यार ये एडवर्ब है, क्यों ये हम्म। लिंक क्या कर रहा है, ये शो क्या कर रहा है, कि एडवर्ब क्या बिल्कुल। चीज है, बेसिकली वो शो करती है कि वो वर्ब के साथ एसोसिएटेड है। सही। बिल्कुल। तो जो वर्ब के साथ एसोसिएटेड होगी ना तो ऑटोमेटिकली वो एडवर्ब होगी। अब जब एडवर्ब होगी तो हमने सिर्फ उसको रिलेट करना होगा कि यार ये कौन सी उसकी कौन सी एडवर्ब, तो वो फिर सही। जो है ना वो इजीली निकल आएगा। अब इसका जो आ रहा है ना, वो आ रहा है ड्राफ्ट, बी फॉर डिग्री, ए फॉर अफर्मेशन, एफ फॉर फ्रीक्वेंसी, टी फॉर टाइम, ठीक। ड्राफ्ट। और फ्रीक्वेंसी होगी, प्लेस रहेगा पी, एम और आर, ठीक है। नहीं, ये डी आर ए एफ आर होगा, पी एम रहेगा सिर्फ, ठीक है। ड्राफ्ट पी एम। यार भाई हमारे तो ठीक है। बड़े लिंक्स हैं, प्राइम मिनिस्टर को हम ड्राफ्ट लिखते हैं एडवर्ब के फॉर्म में, हम्म। ठीक है। डिग्री हो गया, आर फिर चले गए रीजंस, ठीक है। फिर उसके बाद ए फॉर आ गया अफर्मेशन निगेशन, एफ फॉर आ गया फ्रीक्वेंसी, टी फॉर आ गया टाइम, ठीक ई हो गया। फॉर आ गया प्लेस, एम फॉर आ गया मैनर। सही। अब 5 मिनट के साथ अंदर जी आपने बाकी भी खत्म करने हैं। क्या चीज़? हाँ, कोशिश मैं यही है कि 5 मिनट में ख़त्म हो जाए, लेकिन शायद ना हो, क्योंकि मैंने वैसे लिखा हुआ है, ठीक है, हम्म। लेकिन वो जो बना बना के समझाना है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर तुम बिल्कुल। कहते हो तो अब मैं सिर्फ समझ तो आ गई ना कि कैसे हो रहा है, तो अब मैं ये जो एरोज है ना वो नहीं बनाता, ठीक है, मैं सिर्फ लफ्ज लिख देता हाँ, हूँ, समझ रहे हो? बिल्कुल। तो वो बहुत जो है ना वो ईजी है। बिल्कुल, लफ्ज अब लिख दे। ये है जी स्क्रिप्ट,
क्यों ये तो हो टाइटल गया टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। क्या, वो यार वो मिट गया था मुझसे, अब मैं ये दोबारा अच्छा, इसको लिख देता हूँ। हाँ, हमारा नाउन रह गया और ये एडजेक्टिव रह गया। नाउन और एडजेक्टिव रह गया। एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव्स के जो है वो बनते हैं डिपेंड पीक्यू, ठीक है, डिपेंड पीक्यू, सही है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या बनता है हमारा, आर्टिकल का आईडी, ठीक है, सिंपल आईडी, आर्टिकल को आईडी से याद रखना, इंडेफिनिट टू डेफिनिट, बिल्कुल। सही है। अब ये सब हो गया, अब इसके अलावा कुछ रहता है हमारा, नाउन रह गया। नाउन रह गया। नाउन हो गया ना यार, थ्री कैंप लिखा हुआ है, क्यों कंफ्यूज कर रहा है मुझे यानी, अच्छा, थ्री कैंप उसका है, थ्री अच्छा वो कैंप सॉरी उसका है सॉरी। ना, क्यों कंफ्यूज कर रहा है मुझे। एक दो तीन चार पाँच छः सात, एक दो तीन चार पाँच छः सात, ठीक है सारे हो गए। ठीक है, ये सारे हो गए। अब बस ये ना अपने जेहन में रखना और टेंशन नहीं लेनी, ठीक है, अल्लाह अल्लाह बिल्कुल। करनी है, ज्यादा नहीं करनी, करनी है ऐसे ही, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं है कि करनी नहीं है, करनी है, जरूरी है, बिल्कुल क्योंकि जब पेपर होता है ना उसमें अल्लाह ही काम आ रहा होता है। मैं भी कोशिश ही करती हूँ, मैं बावजूद होकर बिल्कुल। जो है ना वो पेपर में जाती हूँ। तो उसको मैं ले लेता हूँ एक अदर स्क्रीन शॉट, ये मैं शेयर कर देता हूँ, बाकी ऑटोमेटिकली तुम सबको समझ आ जाएगी क्या है। तो बस ये जो बिल्कुल। लफ्ज है ना ये याद रखने हैं, डाई आईओ, थ्री कैम, क्रिप्ट क्यू आर, डिपेंड पी क्यू, फ्लोटिंग आईपी, ड्राफ्ट पी एन आई, ये याद रखोगे तो ये बेसिकली तुम्हारा पूरा पेपर है, सिलेबस, ठीक सर है। ये अब डिपेंड पी क्यू से, हाँ, डिपेंड पी डिपेंड क्यू पी क्यू एक ही है एडजेक्टिव है ना, लेकिन एडजेक्टिव में दो हैं, सॉरी ये क्या है एक में, क्या क्वालिटी और क्वांटिटी। ये डिस्क्रिप्टिव में डाल दो ना, क्वालिटी सही है, स्टेट डिस्क्रिप्टिव, डी फॉर डिस्क्रिप्टिव, सही है। ठीक है अगर जी। क्यों भी करते हो ना तो कोई एज एन इशू नहीं, मैं बेसिकली मेरा जो समझाने का मकसद है ना वो ये है कि आप लोगों को मतलब माइंड रिफ्लेक्ट हो जाए, आगे ठीक अगर है, तुम लोग अपनी भी तरफ से कोई लफ्ज डालते हो ना कोई नहीं मसला वो नहीं। मुझे समझ नहीं आ हाँ रहा था कि ये कैसे। हाँ, बस बेशक ना अपनी सही तरफ से कोई कोई लफ्ज स्क्रैबल जो है ना को खेलना शुरू करोगे है, ना तुम्हें आइडिया होगा, एन नंबर ऑफ वर्ड्स बनते हैं। ये सिर्फ तीन वर्ड अगर मैं दूं ना, आई एन पी, इससे जी एन नंबर ऑफ वर्ड्स बनते हैं। निप बनता है, पिन बनता है, आई एन पी से पिन बनता है, निप बनता है, पाए बनता है, नाए बनता है, ठीक है। मतलब ये वो तीन लफ्ज है, इससे पता नहीं कितने लफ्ज बन जाते हैं। तो जी यही वो सही। चीज है, यही जो बेसिकली स्क्रैबल है ना उसका उसका जो एम होता है ना वो यही होता है कि आपको जो है ना वो मतलब इंसान की जो ये क्रिएटिव स्किल्स है ना वो बहुत ज्यादा होता है। अच्छा, मैं चैट्स की तरफ जाता हूँ। तो शुएब भाई जिंदाबाद रही, इस तरह होया तो पूछ के लिख लेंगे। हाँ, अगर ये सिर्फ ये बेसिकली ना एतजाज, रईस, इफ्तिखार और तुम सब लोगों के लिए, कि तुम लोगों ने सिर्फ ना ये जो अल्फाज है ना बस ये याद रखो, ये याद रखोगे तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर जो टाइप्स है ना वो जेन में याद करनी है, ये कि याद नहीं करनी। ये ना हो सिर्फ पेपर के अंदर सेंटेंस की टाइप्स की जगह डाया आयो लिख के आ रहे, नहीं, डाया आयो याद रखने के लिए, सही है। तो सेंटेंस की जगह डाया डायो आयो, लिखने से पूरे 40 नंबर। डाया आयो नहीं लिखना, ठीक है, पूरे 40 नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है, ये सिर्फ याद रखने के लिए, ठीक। तो बाकी जो है वो ये बेस्ट तरीका है पूरे सिलेबस को ना याद करने का, ठीक। तो बाकी बिल्कुल। जो और पढ़ना लाजमी कि डिक्लेरेटिव बिल्कुल सेंटेंस क्या होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है। लिख लोगे तो तुम्हें यार पता ये होना चाहिए कि अच्छा ऑप्टेटिव सेंटेंस होता क्या है। एक दफा पढ़ोगे तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी। प्रोनाउन लिख लो एक दफा, ये जो पूरा ना वो समझ आ जाएगा क्या था, ठीक। ड्राफ्ट पीएम लिख लोगे समझ आ जाएगा, डिपेंड पीक्यू लिख लोगे समझ आ जाएगा, आईडी लिख लोगे समझ आ जाएगा, फ्लोटिंग आईपी लिख लोगे ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। अच्छा, मुझे पता कुछ जो है ना वो खबरें मिली है किसी एक इंसान के बारे में कि वो जो है ना वो कोई बूटियों वाला काम और इस तरीके से जो है ना वो कोई दो नंबरियां भी कर रहा है, ठीक है। तो वो जो बंदा है ना वो बाज आ जाए, ठीक। तो ये पेपर है दोबारा अभी से, बताएं क्या सीन है। मुझे किसी एक इंसान के बारे में पता चला है कि वो दो नंबरियां कर रहा है, ठीक है। उसने कोई जो है ना वो चीटिंग मटेरियल वगैरह जो है ना वो रखे हुए हैं साथ, सही है। तो किसने, किस सब्जेक्ट में।
ये